Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould, and our today's topic is first chapter of Unit 9, The Naughty Boy. It is a poem composed by John Keats. In this poem, the poet tells us about a naughty boy who came from England and ran away to the Scotland to find out the different things of Scotland. But what he find there is all अबाउट। यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th यूनिट का पहला चैप्टर है, जो कि एक कविता है और वो लिखी है जॉन केट्स ने। उस कविता का नाम है एक शरारती बच्चा, अ नॉटी बॉय। इस कविता में कवि हमें कहना चाहता है, बताना चाहता है एक शरारती, बहुत ही शरारती बच्चे के बारे में, जो कि इंग्लैंड से भागकर स्कॉटलैंड जाता है ये देखने के लिए कि स्कॉटलैंड में चीज़ें कैसी कैसी हैं, क्या अंतर है इंग्लैंड की चीज़ों में और स्कॉटलैंड की चीज़ों में, और वो वहाँ पर क्या देखता है। ये सारी की सारी कविता इस बारे में है। आप भी जानना चाहते हैं कि क्या इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में कोई अंतर है? चलिए पढ़ते हैं इस कविता को और जानने की कोशिश करते हैं। द नॉटी बॉय। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, द पीपल देयर टू सी। देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड was hard that a yard was as long, the song was as merry that a cherry was as red, that lead was as weighty, that 4 square was as 80, that a door was a wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered, he stood in his shoes and he wondered। ये तो कविता की स्टाइल थी, राइमिंग थी। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि देयर वॉज अ नॉटी बॉय। वहाँ एक बहुत शरारती बच्चा था, वहाँ मतलब कहीं एक शरारती बच्चा था। एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, और वह एक बहुत शरारती बच्चा था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, और वह स्कॉटलैंड एक देश है जहाँ पर वो भाग जाता है, वो जाता है स्कॉटलैंड। द पीपल देयर टू सी, वहाँ पर वो देखने जाता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से हैं और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, और वो क्या पाता है वहाँ पर, उसे क्या देखने को मिलता है। वो देन ही फाउंड, और वो वहाँ जाकर क्या पाता है, दैट द ग्राउंड, जो वहाँ का ग्राउंड है, जो वहाँ के खेत हैं या वो जो वहाँ की ज़मीन है, वॉज एज हार्ड, वो बिल्कुल वैसे ही हार्ड है जैसे कि उसके वहाँ पर है। उसके वहाँ पर यानी कि जहाँ से वो आया है बिल्कुल वैसे ही वहाँ की ज़मीन भी हार्ड है। उसके बाद वो कहता है दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग, और वहाँ का जो यार्ड है, यार्ड क्या है, इसे बोलते हैं गज। अब गज क्या होता है? ये नापने की एक यूनिट है। यार्ड नापने की एक यूनिट। एक यार्ड में 3 फीट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 फीट, राइट। तो ये जो जितना यार्ड उसके देश में है, बिल्कुल उतना ही यार्ड की जो लंबाई है वो स्कॉटलैंड में भी सेम है, यानी बराबर है। वो कहता है दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, और वहाँ के जो गाने हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही खुश मिजाज हैं जैसे कि उसके देश के हैं। वहाँ के गाने भी उसके देश के गाने की तरह ही मस्त और मज़ेदार
हैं। और क्या देखता है वो? दैट अ चेरी वॉज एज रेड। और जो वहाँ की चेरी है, चेरी क्या होता है? एक फ्रूट होता है ना रेड कलर का। तो वो कहता है कि वहाँ की जो चेरी है वो भी बिल्कुल वैसे ही रेड है जैसे उसके देश में है। आगे वो क्या कहता है? द लेड वॉज एज वेटी। लेड हमने पहले भी पढ़ा है, ये एक तरह का मेटल है, एक धातु है जिसे हम सीसा भी कहते हैं। तो जो लेड है उसका वजन, वेटी मतलब वजनदार, उतनी ही वजनदार है या उसका वजन वहां पर भी उतना ही है जितना कि उसके देश में है। वो और क्या देखता है कि दैट फोर स्कोर वॉज एज 80। तो वहां का फोर स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 टाइम्स 20, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी कि 4 टाइम 20 को फोर स्क्वायर बोलते हैं। तो कहता है कि वहाँ का जो फोर स्क्वायर है उसका भी आंसर जो 80 ही आता है जैसे कि उसके देश में आता है, यानी कि उसका वहाँ का फोर स्क्वायर भी 80 के बराबर ही है। दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड। और वहाँ के जो लकड़ी दरवाजे हैं वो भी वैसे ही लकड़ी के बने हैं जैसे कि उसके देश में इंग्लैंड में हैं। राइट, सो ही स्टूड इन हिज शू। अब अगर हम इसको लिटरल मीनिंग इसकी देखें तो वो कहता है कि अब और वो अपने जूतों पर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ कहने का मतलब है कि अब वो आश्चर्य से खड़े होकर, ये कहता है ना एंड ही वॉन्डर्ड, वो अपने जूतों पर खड़े होकर आश्चर्य से देखता है। यहाँ उसका कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और उसकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना बोल लगते हैं जिसे ना, कि वो समझदार हो जाता है। जैसे कि अभी तक इससे पहले उसे लगता था कि शायद दूसरे देश में चीज़ें कुछ और तरह की हैं, मगर जब वो वहाँ जाता है और वो सारी चीज़ों को देखता है तो वो वैसे ही समझदार हो जाता है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो आश्चर्यचकित है, ही वॉन्डर्ड, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है और वह अपने पैरों पर खड़ा होकर ये सारे आश्चर्य को महसूस करता है या देखता है। राइट, तो ये थी पोम द नॉटी बॉय। राइट, नेक्स्ट कुछ न्यू वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। नॉटी, नॉटी माने शरारती या बदमाश। फाउंड मतलब पाया, ग्राउंड मतलब जमीन, मैरी मतलब खुश, चेरी एक प्रकार का रेड कलर का फ्रूट, वेटी मतलब वजनदार और वुडन माने लकड़ी। राइट, नाउ इट्स टाइम to do the exercises of this chapter. The reading is fun. From where did the naughty boy come? Where मतलब कहाँ, naughty मतलब शरारती, boy माने बच्चा, come मतलब आया। शरारती बच्चा कहाँ से आया? वो आया था The naughty boy came from England. Right? Where did the naughty boy go? जो शरारती बच्चा था वो कहाँ गया? वो गया था स्कॉटलैंड। वेरी गुड। वाई डिड ही गो देयर? वो वहाँ क्यों गया? वो वहाँ कंपैरिजन करने गया, तुलना करने गया, या वो जानने गया वहाँ के लोगों को और वहाँ की चीज़ों को। वट डिड द बॉय वंडर्ड अबाउट? और बच्चा किस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया? वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जैसे जैसे उसके देश में चीज़ें हैं बिल्कुल वैसे ही वैसे स्कॉटलैंड में भी वैसे ही चीज़ें उसी प्रकार से हैं। राइट, लेट्स लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम। ध्यान से सुनिए जो इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश नीचे दिए गए हैं और उन्हें फॉलो करिए, उनका अनुसरण कीजिए या जैसा कहा गया है वैसा करिए। वो कहता है नॉटी वॉक फॉरवर्ड, एक बदमाशी, एक शरारती चाल आगे की तरफ चलकर दिखाइए। तो ऐसे ही आपको एक्टिंग करनी है, चलना है। ऐसी नॉटी वॉक बैकवर्ड, और ऐसी शरारत भरी चाल पीछे की तरफ को चलनी है। फॉल डाउन, गिर जाइए नीचे। डू अ फनी ट्रिक, और कोई फनी मजाकिया बदमाशी या कोई चालाकी करिए। वॉक ऑन टिप टोज, चलिए अपने पैर के अंगूठे को जमीन पर रखकर, यानी अंगूठे के बल चलिए। ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को ड्रैग करिए, फिसलने दीजिए। स्पिन अराउंड, गोल्स घूमिए। जंप लाइक अ हॉर्स, एक
घोड़े की तरह कूदिए, वॉक विद योर शूज, और अपने जूतों के साथ चलिए, यानी जूते पहनकर चलिए, और सफल योर फीट्स, और अपने जो पैरों को शफल करिए, ऐसे ऐसे करिए। राइट, तो ये था एक्टिंग करने का कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। मुझे लगता है कि अगर आप इसे करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट कहता है लेट्स टॉक, चलिए कुछ बातें करते हैं। व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया? तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि जो नॉटी बॉय अगर स्कॉटलैंड की जगह इंडिया आता तो वो क्या देखता? तो वो क्या देखता, वो उसे भी यहाँ की भी सब कुछ वैसे ही दिखाई देती जैसे कि उसके देश में है ना? क्योंकि यहाँ पर भी ज़मीन वैसे ही हार्ड है, यहाँ पर भी चेरी रेड होती है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। नेक्स्ट, हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली? रिसेंटली मतलब अभी अभी या हाल ही में, यानी अभी कुछ दिनों में। यू हैव बीन, तुम गए हो एक किसी दूसरी जगह पर। क्या तुम अभी अभी कहीं किसी दूसरी जगह पर गए हो? वट इज़ इट लाइक, वो किसकी तरह थी? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, और वह तुम्हारे खुद की जगह से, मतलब जहाँ तुम रहते हो वहाँ से कितनी अलग है। अगर आप गए हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, और वो बहुत अच्छी जगह है, देश की राजधानी है। और वो किस तरीके से अलग है? वो इस तरीके से अलग है कि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, ठीक है ना? वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ तो यहाँ भी चलती हैं, मगर वहाँ पर मेट्रो ट्रेन है, हम मेट्रो ट्रेन में भी बैठे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें वहाँ की भी अलग अलग हैं। नाउ ऑल cultures have their own folk songs in which each lines is repeated. This line is sung in a chorus. Sing a folk song in your own language. वो कहता है कि सभी कल्चर में, सभी कल्चर मीन्स ऑल कल्चर्स, माने सभी संस्कृतियों में हैव देयर ओन फोक सॉन्ग्स, उनके अपने अपने लोक गीत होते हैं। लोकगीत हमने पहले भी पढ़ा है। लोकगीत मतलब जहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वहाँ के अपने मनोरंजन के लिए अपनी भाषा में कुछ जो गाना वो लोग गाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, उन्हें वहाँ का फोक सॉन्ग कहते हैं। तो कहते हैं कि सभी की संस्कृति में अपने अपने यहाँ के कुछ संगीत होते हैं जो किसी न किसी घटना से जुड़े होते हैं। जैसे शादियों के अपने गाने होंगे, किसी के बच्चों के नामकरण के कुछ अपने गाने होंगे, मतलब सभी के अपने अपने फोक सॉन्ग्स होते हैं। और इन विच, जिसमें ईच लाइन इज रिपीटेड, जिसमें हर एक लाइन को रिपीट किया जाता है। दिस लाइन इज संग इन अ कोरस, और उस लाइन को, कोरस मीन्स मतलब समूह में, जहाँ पर कई सारे लोग ये गाना, ये लाइन्स गाते हैं। सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज, आप भी कोई एक फोक सॉन्ग अपनी भाषा में गाइए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कोई फोक गाना अपने यहाँ का, और वो आप गाएंगे। और जब भी कभी स्कूल में आएंगे तो अपने यहाँ का फोक सॉन्ग अपने क्लास में सुनाएंगे। राइट, नाउ वर्ड बिल्डिंग। नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस मेज? कहता है नॉटी जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड वो होते हैं जो किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, विशेषण बोलते हैं जिन्हें, जो किसी की विशेषता को बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। जैसे मोटा आदमी, काला घोड़ा, तो यहाँ पर मोटा डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना, और काला वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो ऐसे ही जैसे हमने बताया बॉय, वो कैसा है, गुड बॉय या नॉटी बॉय। तो गुड और नॉटी दोनों क्या हो गए, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गए। तो ऐसे नीचे मेज में भी आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ढूंढना है। राइट, जैसे कि HEALTHY यानी हेल्दी। हेल्दी मतलब स्वस्थ, तो हेल्दी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद लिखा है देखो गुड, GOOD, गुड। गुड माने अच्छा, अच्छा भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। एक ये दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत या सुंदर। ऐसे ही BEST, बेस्ट, बेस्ट माने सबसे अच्छा। राइट, उसके अलावा देखो ये दिख गया WEAK, वीक, वीक माने कमजोर।
राइट। ऐसे ही ये रहा RUDE, रूड। राइट, रूड मतलब गुस्से वाला, है ना। उसके बाद वो कहता है और कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, वेरी गुड, ये देखिए क्या है, UGLY, अगली। अगली मीन्स होता है बदसूरत। राइट। इसी प्रकार आप और भी कुछ एक जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें। राइट। अब नेक्स्ट कहता है नाउ राइट दीज वर्ड्स हेयर, और अब इन वर्ड्स को यहां पर लिखिए। द पीकॉक इज अ, क्या है, ब्यूटीफुल बर्ड। अ पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। यह है पिनोकियो और पिनोचियो, दोनों बोल सकते हैं आप। पिनोचियो या पिनोकियो इज अ डैश पपेट। कैसा पपेट है, एक नॉटी, नॉटी पपेट है। और नॉटी हमें कहाँ मिला था, ये रहा NAUGHTY, नॉटी। राइट, एक नॉटी पपेट है। आई सो एन, मैंने देखा एक अगली क्वेरल, एक गंदी लड़ाई या बदसूरत लड़ाई मैंने देखी। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू हेल्दी, सुबह की एक्सरसाइजेज हैं वो आपको हेल्दी बनाती हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ, जो एक गिलास दूध है वो आपके दांतों को क्या बना देगा, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग कर देगा। रीताज बिहेवियर एनॉयड मी, जो रीता का बिहेवियर है, व्यवहार है, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। तो कैसा व्यवहार होगा उसका, रूड, गुस्सा वाला ना, उसका जो बिहेवियर है मुझे गुस्सा, उसका रूड बिहेवियर मुझे गुस्सा दिलाता है। और लास्ट में कहता है राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, राहुल जो है वो हरी सब्जियां नहीं खाता। देयरफॉर हिज आई साइट इज, इसीलिए उसकी जो आई साइट बोलते हैं आंखों की रोशनी को, तो जो उसकी आंखों की रोशनी है वो क्या हो गई है, इज कमजोर हो गई है, वीक हो गई है। राइट। तो आपको कौन कौन से वर्ड्स ढूंढने हैं इसका मतलब, एक तो ब्यूटीफुल, नॉटी, अगली, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, रूड और वीक। राइट। तो ये आपको इस मेज में ढूंढने हैं। नेक्स्ट है लेट्स राइट, कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड, क्या आप कोई सी 6 चीजें ऐसी हैं जिन्हें जो वुड से बनी है उन्हें लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है, बैट वुड का होता है, बेड वुड का होता है, वुडन टेबल या टेबल, ऑफिस टेबल जो वो भी वुड की होती है, और 3 चीजेस वुड की जो हैं वो आप अपने आप लिखेंगे सोचकर। नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। अब वो कहता है कि नीचे कुछ चीजें दी गई हैं और आपने उसकी एक टेबल बनानी है। जो मेटल की हैं उन्हें मेटल के नीचे लिखेंगे, जो वुड की हैं उन्हें वुड्स के नीचे, रबर वाली चीजें रबर के नीचे और क्लोथ वाली चीजें क्लोथ्स के नीचे। जैसे बलून, चेयर, टेबल, इरेजर, शर्ट, पेंसिल, टॉय, कार, ट्राउजर, नाइफ, सीजर, कैप। तो अब देखते हैं सबसे पहले बलून। बलून किसका बना है, रबर का, तो बलून को यहां लिख देंगे। चेयर वुड की, टेबल वुड का, इरेजर रबर का, शर्ट क्लोथ की, पेंसिल वुड की, टॉयज मेटल के भी हो सकते हैं, रबड़ के भी हो सकते हैं और क्लोथ्स के भी हो सकते हैं, तो उसे छोड़ देंगे। कार, कार मेटल की होती है, ट्राउजर क्लोथ्स का, नाइफ मेटल का, सीजर मेटल की और कैप क्लोथ की। राइट। तो ऐसे ही हमने अलग अलग छांट कर उन्हें लिख दिया किसकी चीजों से बनी हुई है। नेक्स्ट कहता है हु डू यू थिंक इज द नॉटिएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास, डिस्क्राइब हर और हिम इन 5 लाइन्स। वो कहता है कि तुम अपनी क्लास का सबसे शैतान बच्चा किसे मानते हो या समझते हो, उसके बारे में 5 लाइन्स लिखिए। तो आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से आपको कौन सा सबसे शैतान बच्चा लगता है उसके बारे में 5 लाइन्स आपको लिखनी है। अब वो क्या क्या शरारतें करता है, तो क्या हो सकता है कि ही नेवर डू हिज होमवर्क या हर होमवर्क टाइमली, वो कभी भी अपना होमवर्क समय से नहीं करता। वो दूसरे का खाना बिना पूछे खा लेता है, दूसरे की बुक को निकाल लेता है
या फाड़ देता है, या जो भी वो इस तरह की बदमाशियाँ करता है, उसके बारे में हमने 5 लाइन्स लिखनी है, राइट। नेक्स्ट इज से अलाउड, जोर से बोलिए। हार्ड यार्ड, राइमिंग वर्ड्स हैं। वेटी 80, लॉन्ग सॉन्ग, फाउंड ग्राउंड, रेड लेड। तो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, क्योंकि एक जैसे ही साउंड लगभग आ रही है। अब कहता है फन टाइम, मजेदार टाइम है। लेट्स मेक अ मोज़ेक हैट फॉर योर क्लोन। क्लोन्स बोलते हैं जोकर को, उसके लिए एक मोज़ेक हैट बनाएं। मोज़ेक मीन्स होता है एक जड़ी हुई, मतलब जड़ी हुई मीन्स जैसे कि उसमें कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें हमें कैप में लगाकर, जैसे हमने बीट्स लगा दिए, उसमें कुछ और चीज़ें सिल दी, तो उसे जड़ी हुई या मोज़ेक हैट बोलते हैं। क्लोन मतलब जोकर के लिए, अपने जोकर के लिए एक मोज़ेक हैट बनाइए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यू नीड मिरर्स, ठीक है, बीट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, अलग अलग तरह के आपको, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के आपको मिरर्स, छोटे छोटे शीशे या कोई बीट्स आप यूज़ कर सकते हैं। फेविकोल, ग्लू या गम। अब देखो ये लगा हुआ ना जो फॉरवर्ड स्लैश, ये जो डंडा है इसको बोलते हैं, ये जो स्टिक लगी है, स्लांटिंग लाइन लगी है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और इसका मतलब क्या होता है? या तो ये या ये, जैसे हम हिंदी में अथवा और इंग्लिश में और बोलते हैं। तो यानी मिरर या बीट्स लगा सकते हैं। उसके बाद फेविकॉल ले सकते हैं, या ग्लू ले सकते हैं, या कोई गम ले सकते हैं। एंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक गत्ते का टुकड़ा, और स्केच पेन्स, और हम स्केच पेन्स ले लें। अब वो कहता है मेथड, किस तरीके से हम वो मोज़ेक हैट बनाएंगे। वो कहता है टेक अ पीस ऑफ ओल्ड कार्डबोर्ड, किसी पुराने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा ले लीजिए। ड्रॉ अ कलरफुल पैटर्न ऑन इट, और उसके ऊपर कुछ कलरफुल पैटर्न्स बना लीजिए। टेक ग्लू या गम, ग्लू ले लीजिए या गम ले लीजिए, एंड अप्लाई इट ऑन द सरफेस। और अब वो जो सरफेस मतलब जो वो जगह है, तो जो गत्ता है उस पर आप गम या फेविकोल या ग्लू लगा दीजिए, जो भी आपके पास है, और स्टिक करना शुरू करिए, चिपकाना शुरू करिए बीड्स या मिरर या पल्सेस ऑन इट। आप बीड्स हैं आपके पास तो बीड्स लगाइए, मिरर हैं तो मिरर लगाइए, या दालें हैं तो दालें भी आप लगा सकते हैं, उस पर चिपका दीजिए। फोल्ड इट इनटू अ कोन, और उसे कोन की तरह मोड़ लीजिए। योर लवली मोज़ेक हैट इज नाउ रेडी, अब आपकी जड़ी हुई जो हैट है वो तैयार हो चुकी है। पुट इट ऑन योर क्लोन, और अब उसको अपने क्लोन के ऊपर रख दीजिए। राइट, तो कैसे बनानी है? आपने एक गत्ते का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर फेविकोल या जो भी आपके पास गोंद है उसे लगा लेना है। उसके बाद आप जो भी आपने पैटर्न उस गत्ते पर बनाया है उस पर आप मिरर्स को या बीट्स को या कुछ भी दालों को आप चिपका कर लगा सकते हैं। उसके बाद उस गत्ते को आप कोन की शेप में मोड़ लीजिए, तो आपकी हैट तैयार हो गई। राइट, अब वो कहता है विच कंट्री डज योर क्लोन बिलोंग्स टू, नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो। किस कंट्री से, किस देश से आपका जो क्लोन जो जोकर है वो बिलोंग करता है। बिलोंग मीन्स संबंधित है, यानी किस देश का आपका जोकर है आपने बताना है। कंप्लीट करिए टेबल को जो नीचे दी गई है। तो जैसे कि इंडिया के लोगों को इंडियंस बोलते हैं, स्कॉटलैंड के लोगों को बोलते हैं, पता है वो क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं स्कॉटिश। क्या बोलते हैं? स्कॉटिश। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बोलते हैं ऑस्ट्रेलियंस। फ्रांस के लोगों को या फ्रांस के लोगों को बोलते हैं फ्रेंच, और जापान के लोगों को बोलते हैं जापानीज। राइट, तो ये भी हमें पता चलेगा कि कौन से देश के वासियों को हम क्या बोलते हैं। तो ये थी आपकी एक पोम, उसका नाम था द नॉटी बॉय। आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी अच्छे से। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.